नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी, जैसे कि रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यानी कि और भी अन्य जैसे आगामी भर्ती परीक्षा आरएस, इनके लिए भी ये बहुत उपयोगी हैं। तो पढ़ते हैं अपन राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। इसमें सबसे पहले है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी और महात्मा गांधी के परामर्श पे की गई थी। और इसके स्थापनकर्ता है विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर और केसरी सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना की गई थी और 1920 में इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य था जागीरदारों व प्रजा में मैत्री संबंध स्थापित करना। विजय सिंह पथिक ने साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था, राजस्थान केसरी। इसके संपादक थे रामनारायण चौधरी और अजमेर से फिर नवीन राजस्थान निकाला था 1922 में। इसके बाद तरुण राजस्थान 1923 में निकाला था। अगली संस्था है अपनी राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा का राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1918 में जवाहरलाल बजाज की अध्यक्षता में। यानी कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जवाहरलाल बजाज की अध्यक्षता में हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन 1920 में अजमेर में हुआ था। यानी कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1920 में हुआ था अजमेर में। इसका उद्देश्य था देशी राज्यों में राजनीतिक चेतना जागृत करना। इसके कार्यकर्ता थे गणेश शंकर विद्यार्थी, पथिक, चांदकरण सारदा, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट। अगली संस्था है अपनी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना दिसंबर 1927 में की गई थी मुंबई में और इसके कार्यकर्ता अध्यक्ष के रूप में दीवान बहादुर रामचंद्र हैं और इसके उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक हैं। और राज्य में प्रांतीय अधिवेशन 1931 में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। उद्देश्य था इसका उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अगला है अपना नरेंद्र मंडल को है ना इंग्लिश में द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है, यानी कि नरेंद्र मंडल को ही द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है। इसका गठन 8 फरवरी 1921 को हुआ था और इसको है ना नरेंद्र मंडल को नाम दिया था अलवर महाराजा जय सिंह और इसके प्रथम चांसलर थे महाराजा गंगा सिंह। और गोलमेज सम्मेलन के समय इसके चांसलर थे महाराजा गंगा सिंह और आज़ादी के समय थे भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां। अगली संस्था है अपनी वीर भारत समाज, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पहले भी क्वेश्चन आ गया। और वीर भारत समाज यानी कि 1910 विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह करवा अजमेर में क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करवाने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा और इसका पहला अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया था। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना 1911 चित्तौड़गढ़ में की गई थी। इसके संस्थापक हरिभाई किंकर थे और उपशाखा बिजोलिया है इसकी। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा इसके हेजेजी यानी कि चार्ल्स केनेथ वाल्टर के द्वारा की गई थी 1987-88 ईस्वी में। इसका उद्देश्य है सामाजिक सुधार करना। अगली संस्था है अपनी राजस्थान चरखा संघ। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना जयपुर में 1927 में की गई थी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में और फिर नागौर में की गई थी बालमुकुंद बिश्या के द्वारा। अगली है अपने खांडोलई यानी कि खांडलई आश्रम की स्थापना 1934 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा सागवाड़ा स्थान डूंगरपुर में की गई थी। इसका उद्देश्य था आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार करना। अगली संस्था है अपनी सर्वहितकारिणी सभा 1907। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 चूरू में की गई थी स्वामी गोपाल दास, कन्यालाल डूंड, श्री राम मास्टर के द्वारा। इसका उद्देश्य था समाज सुधार करना, विद्या का प्रचार करना। इससे संबंधित है पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। अगला है अपना वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में की गई थी। 1907 जयपुर में की गई थी और अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी।
जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना भी जैन अर्जुनलाल सेठी के द्वारा ही की गई थी, लेकिन ये अजमेर में की गई थी। अध्ययन इसका इस अध्ययन के साथ राष्ट्रीय भावना का विकास करना इसका उद्देश्य था। अगली संस्था है अपनी नागरी प्रचारणी सभा, जो इसकी स्थापना 1934 में धौलपुर में हुई थी। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जोरी लाल इंदु के द्वारा। हिंदी के प्रचार प्रसार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। अगली संस्था है अपनी संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंदगिरी के द्वारा हुई थी और इसका अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी में हुआ था। जो पहला अधिवेशन तो 1903 में हुआ था और अंतिम अधिवेशन 17 नवंबर 1913 में हुआ था। अगली है देश हितैषणी सभा उदयपुर में सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में गठित हुई थी 1877 में। राजपूतों की वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उदयपुर में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुई थी और 1877 में हुई थी। अगली संस्था है अपनी वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1936 में हुई थी। वाणिकेलाल वर्मा का परामर्श और गौरीशंकर उपाध्याय व भोगीलाल पांड्या के द्वारा। इसका स्थान है वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना डूंगरपुर में हुई थी और इसका उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार व सामाजिक सुधार करना। अगला है अपना भगत पंथ की स्थापना 1911 में डूंगरपुर में हुई थी। भगत पंथ की स्थापना 1911 डूंगरपुर में हुई थी। जीवन कुटीर संस्था निवाई टोंक में 1929 में हुई थी। हीरालाल शास्त्री व उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के द्वारा। अगला है अपना महिला सदन व सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा हटुंडी अजमेर में की गई थी। अभिनव भारत समिति की स्थापना 1907 में की गई थी। अभिनव भारत की समिति की स्थापना कब की गई थी? 1907 में और में की गई थी। अभिनव भारत की समिति की स्थापना कब की गई थी? 1907 में और जीवन कुटीर संस्था की स्थापना निवाई टोंक 1929 में और शिक्षा कुटीर की वनस्थली विद्यापीठ 1935 में। अगली है अपनी हमर सेवा समिति 1922 मास्टर प्यारेलाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मीणा क्षेत्रीय समाज की स्थापना 1933 में की गई थी। जाट महासभा की स्थापना 1934 में की गई थी। अंजुमन खादिमुल इस्लाम की स्थापना अलवर में 1932 में मोहम्मद अली की अध्यक्षता में की गई थी और विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना टीकाराम पालीवाल के द्वारा 1929 में की गई थी और राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में गांधी जी ने घनश्याम बिरला की अध्यक्षता में की थी। वैदिक धर्म सभा की स्थापना 1881 में की गई थी। वैदिक धर्म सभा की स्थापना 1881 में जयपुर में और बाद में इसका नाम बदल दिया गया था आर्य समाज के। तो यह थी अपनी राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।